बात कर रहे थे डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी 3 रिस्क फैक्टर, जिसमें ओबेसिटी था, अनहेल्दी फूड हैबिट्स थी और अनहेल्दी सिटिंग हैबिट्स थी या सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से बोलते हैं कि आप चलना फिरना बहुत कम था। आज की वीडियो में अगले 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक तो बीपी की समस्या, दूसरा स्मोकिंग अगर आप सिगरेट बीड़ी पीते हो, तीसरे नंबर पे डिसलिपिडेमिया मतलब खान पान में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा है तो ब्लड के अंदर फैट बढ़ गया है, ऐसे समझो ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? स्मोकिंग है। हर कोई पीता है आजकल। स्मोकिंग को कूल माना जाता है, पता नहीं क्यों। लो, स्मोकिंग आपको नहीं करना। स्मोकिंग से क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। शुगर जो होती है बॉडी के अंदर, जो खून के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो लिवर के अंदर जा नहीं पाता है, तो ब्लड में ही रहता है, तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, हाइपरटेंशन। दूसरा, बीपी बहुत कॉमन होता है। दवाइयाँ नहीं खा रहे होते क्योंकि कुछ हो नहीं रहा होता है, तो दवाई तो ध्यान रखिए। बीपी का सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है, मोस्ट कॉमन लक्षण क्या है कि उसका कोई लक्षण नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है लेकिन आपको बिल्कुल आप नॉर्मल हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे इग्नोर करो कि जब सिम्टम आएगा, जब हमें स्ट्रोक आ जाएगा, जब हमें लकवा पड़ जाएगा, जब हमें शुगर हो जाएगी तभी हम बीपी चेक करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 140 से 90 से ज़्यादा अगर आपका बीपी आता है तो आपको एक डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, एमडी एमबीबीएस एमडी मेडिसिन को। ठीक है, वहाँ पे आप अगर प्राइवेट दिखाना है दिखा लो, नहीं दिखाना है गवर्नमेंट में जाओ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। डीएच में इम्प्रूव होती जा रही हैं, है ना। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस हर जगह खुल रहे हैं, वहाँ पे जा कर के आप चेकअप करवाइए, अपना बीपी मेजर कर। अगर 40 से ज़्यादा की उम्र है तो हर 6 महीने में अपना बीपी खुद से जा कर के चेक करवा लो कि हाँ ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, ये बीपी हो गया। दूसरे नंबर पे आता है डिसलिपिडेमिया, मतलब बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा है। कभी नॉर्मल चेकअप में अगर आपने लिपिड प्रोफाइल करवाई है तो वो गड़बड़ आई है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है कि भाई क्या क्या हम लाइफ स्टाइल, इसमें रेंजेस होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो दवाइयाँ चलती हैं, मिडिल रेंज में तो आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से भी उसको कम कर सकते हो। खाने में कई बार लोग पराठे खा रहे होते हैं, रोज़ सुबह सुबह पराठे खा रहे होते हैं, रोज़ सुबह सुबह पूड़ी का नाश्ता कर रहे होते हैं, हलवे का नाश्ता कर रहे होते हैं, घी का हलवा रहता है, तो कई बार वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है लॉन्ग टर्म में। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करोगे, सिंपल नाश्ते ही अगर बदल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग रोटी नहीं खा रहे होते, सिर्फ पूड़ी पूड़ी खा रहे होते हैं, तो उनका ये दिक्कत ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा था बीपी हो गया, स्मोकिंग हो गया और डिसलिपिडेमिया हो गया। ये तीनों चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो ये भी आप अपनी जीवन शैली में अगर कम कर दोगे तो आपका डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। अगली वीडियो में अगले 3 के बारे में बात करते हैं।